विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के आने की खुशी में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है वो हमें बताता है कि यह त्यौहार हमें बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, साथ ही साथ अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना इस उत्सव का, इस त्यौहार का मुख्य कारण रहा है। साथ में इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और गणेश भगवान की पूजा होती है। यह इस कारण होता है कि जो भी पैसा हमारे पास आता है, लक्ष्मी आती है, तो वो शुभ लाभ के साथ आए, शुभ हो और लाभ हो, और भगवान गणेश हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम उस पैसे को सही जगह खर्च करते रहें। भगवान राम माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ आए। मुझे लगता है कि इसका रहस्य ये भी है कि जिनके जीवन में सीता माता का साथ और भगवान राम का राह और लक्ष्मण भगवान का लाभ, जिसके जीवन में सरलता आ जाती है, वह ये समझा जाता है कि उनके जीवन में वास्तव में दीपावली आ गई। साथ में जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण होते हैं, वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। वो भक्ति के और ज्ञान के प्रतीक है। घोर अमावस्या के दिन यह दीप उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह हम घर के बाहर अनंत दीपों को जलाते हैं और अंधकार को भगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें चाहिए कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे अंधकार हैं। काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत जैसे अनेक अंधकार हैं। तो ऐसे अनंत दीपक हमारे अंदर भी जलाने चाहिए, ज्ञान रूपी दीपक हमें जलाने चाहिए, ताकि इन अज्ञान को हटाकर हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। और धनतेरस की भी अनंत बधाई है। धनतेरस का उद्देश्य यही है कि पहले व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे, कि धरित्री से बना है धनतेरस। अब समय के अनुसार बदलते बदलते धनतेरस की पूजा होने लगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दिन है ना, व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शरीर का ध्यान रखे। इसलिए शास्त्रों ने कहा भी है, हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, मतलब मनी इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, और करेक्ट इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मुझे लगता है कि आज का ये पर्व, ये उत्सव हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, और विद्यार्थी को चाहिए कि वह इस त्यौहार से कोई भी घटना ना घटे, इसलिए फुलझड़ी या बम, पटाखे वगैरह दूर से जलाएं या दूर से देखें। अपने पेरेंट्स के साथ ही इसका एंजॉय लें, आनंद लें। कहीं किसी प्रकार का कहीं क्षति या नुकसान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और सभी इस दिन, त्यौहार के दिन घर की सफाई होती है, नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाए, पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट किया जाए। रावण नेगेटिव एनर्जी का ही प्रतीक है, भगवान राम पॉजिटिव के ही प्रतीक है। जो रोम में बसता है उसे राम कहते हैं। वास्तव में भगवान श्री राम का जिनके जीवन में आना हो गया, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि राम वही हैं जो हर किसी के रोम में बसे हैं, जो माता पिता के रोम में बसा है, टीचर्स के रोम में बसे हैं, उन्हें राम कहते हैं। अगर हमारे मन में आ जाए मेरे राम मेरे घर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गागर में सागर वाली बात हो जाएगी, क्योंकि राम वही हैं जो कण कण में और रोम में, जर्रे जर्रे में जो बसे हुए हैं, उन्हें हम राम कहते हैं। इसलिए किसी ने कहा, आपको भजो आपको ध्याओ, आपके राम आप में आप होकर रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, आपको भजो आपको ध्याओ, आपके राम आप होकर रहते हैं। इसलिए किसी ने और ये भी कहा कि कर लो प्रीत जगत में, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। इन्हीं शब्दों के साथ इस दीपावली के उत्सव की अनंत बधाई और शुभकामनाएं।
मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे स्टाफ के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे परिचितों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।